हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का है। आज का वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि बहुत बच्चों का फ़ोन भी आया सर कोऑर्डिनेशन पहले कंप्लीट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको भी कोऑर्डिनेशन डिटेल में पढ़ना होगा वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय एमपी सिंह टाइप करेगा यूट्यूब पर। आपको 18 से 20 लेक्चर मिल जाएंगे और सारे लेक्चर्स के नोट भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी डिटेल है, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उन पॉइंटों को देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हो सके। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का एमसीक्यू अगर बनाया जाए तो मिनिमम कम से कम 4000 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू राइट एंड फॉर्म पीडीएफ एंड सेंड टू यू, पॉसिबल नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सारे पॉइंट्स को एक बार हम क्या करें, समराइज कर लें। समराइज करने के बाद सारे क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा मैं जो वन शॉट वीडियो बोलते हैं, जल्दी जल्दी में उसको वन शॉट में जो आज पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता आप सब जानते हो, साल्ट क्या होता आप सब जानते हो। तो उसको मैं एक एक लाइन का डेफिनेशन बता दूंगा, कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आज ही मैं पढ़ा दूंगा वर्नर थ्योरी, आज ही मैं पढ़ा दूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझ में आ रहा है। लिगांड क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका मैं आज क्लियर करूंगा। अब बेटा यकीन करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर एक केमिस्ट्री का एक पेपर हुआ 100 नंबर का, 100 ऑब्जेक्टिव आया, तो 100 में से कम 20-22 तो कोऑर्डिनेशन ही क्वेश्चन होगा, कोऑर्डिनेशन का ही क्वेश्चन होगा। तो आप समझ लो, कोऑर्डिनेशन अगर बढ़िया से, और ट्रांजिशन एलिमेंट इनऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूं, अगर अच्छा से तैयार कर लोगे ना बेटा तो 25 से 30 क्वेश्चन हो गया, आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। फिजिकल चल ही रहा है, ऑर्गेनिक भी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। थर्ड ईयर वालों का वीडियो इस नाते नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थर्ड ईयर वाले देख नहीं रहे हैं, व्यू से ही पता चल रहा है। क्योंकि थर्ड ईयर हमको बनाने मुझे बेटा बड़ा मेहनत करना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक्स सब देखना पड़ता है। 2-3 घंटा मैं पढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ एमसीक्यू कहाँ से आएगा। तो उस मेहनत का क्या होता है, रिजल्टेंट मुझे 0 मिलता है। 300 से 400 व्यू आता है, सेकेंड ईयर वाले 1000-2000 चले जाते हैं। इस तरह थर्ड ईयर वालों का वीडियो में ये लग रहा है कि बनाना बेवकूफ़ी है, कि थर्ड ईयर वाले बहुत होशियार हैं और पढ़ने भी अच्छे होते हैं। तो टीचर्स को बहुत वो उनके मेहनत को बहुत वो करेंगे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो अगर थर्ड ईयर का बनाना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि बनाऊं तो ठीक है, अदरवाइज सेकेंड ईयर इनफ है, ठीक है। और सेकेंडरी वालों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वन शॉट, ऐसा ही होगा, ठीक है। इन वन शॉट लेक्चर नंबर 1, 3 लेक्चर पढ़ाऊंगा, 3 से 4 लेक्चर कोऑर्डिनेशन समाप्त, ठीक है। इन लेक्चर नंबर 1, फिर कल 2 बनेगा, 3 और 4, मैक्सिमम 4, ठीक है। ध्यान समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है सब आप जानते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है मेटल आयन और एक क्या होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगांड। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन एंड लिगांड। होता क्या है, यह लिगांड अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से किसको, मेटल आयन को डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, तो लिगांड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ये ऐसे ऐसे लिखते चलोगे ना, तुम्हारा एक रफ बन जाएगा और उसी को एक डिवाइस कर लोगे ना, पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। लिगांड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए और मेटल आयन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। लिविस अंकल, एक अंकल जी थे बहुत पहले, लिविस अंकल ने क्या बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, लिविस थ्योरी भी पढ़ना आप लोगों को, ऐसे रिवर्स कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वह एसिड होगा, लिविस एसिड, वह लिविस एसिड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, वह लिविस बेस होगा। ये किसने बताया, लिविस अंकल ने बताया, लुइस अंकल, समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या
क्या हो रहा है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एसिड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। बोलो, तो इसका मतलब यहां पे कह सकते हैं हम एक लाइन में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज साल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार का क्या होगा, साल्ट होगा। साल्ट में एसिड और बेस कंबाइन होता है ना, हो रहा है क्लियर भाई? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट, ठीक है। अब देखो अल्फ्रेड वार्नर या वार्नर मत लेना, वार्नर अंकल। अल्फ्रेड वार्नर को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। इन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वार्नर कंपाउंड भी हम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अल्फ्रेड वार्नर को ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक माना जाता है और इन्होंने जिसपे स्टडी किया था वह कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स COCl3.6NH3 4 होता है, COCl3.5NH3 COCl3.4NH3 पूछ सकता है और चौथा क्या है, COCl3.3NH3। क्लियर हो रहा है? तो 2-3 क्वेश्चन यहां बना कि अल्फ्रेड वार्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। उन्होंने किस पे स्टडी किया था, कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स। कुल कितने प्रकार का है, 2, 3 और 4 प्रकार का। क्लियर हुआ? रफ नोट्स बनाते चलिए, ये आपको बहुत काम आएगा। मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखो अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, क्या क्या उपयोग होता था बता रहा हूं मैं। K3FeCl6 एक एग्जांपल लेता हूं। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, सब पढ़ाया हूं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर मेटल एटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, लिगांड बोलते हैं, फरिया रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और इस स्फीयर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर हो रहा है? अब देखो सेंटर मेटल एटम की टेंडेंसी होती है कि लिगांड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। काउंटर आयन हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, चाहे बाएं साइड में हो चाहे दाहिने साइड में हो, और यह आयोनाइजेबल होता है। काउंटर आयन क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा समझना होगा तो आप मेरे मेन वीडियो पे जाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन में डिटेल पढ़ाया उसमें बहुत डिटेल पढ़ाया हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यह बताता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटमों से कितना लिगांड जुड़ा है। तो कितना जुड़ा हुआ, 6। कितना जुड़ा है, कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है, ठीक है। ये अब सब बता दिया मैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं यहां बता रहा हूं, लिगांड जनरली 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रल लिगांड, एक होता है निगेटिव लिगांड और एक क्या होता है, पॉजिटिव लिगांड, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिगांड बाय एमपी सिंह सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल नोट्स में मैं दिया हूं, एक बार आप उसको प्लीज देख लीजिएगा, वहां से आपका सवाल बहुत फंसने वाला है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगांड वह लिगांड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, केवल लोन पेयर होता है, परिया रहा है। निगेटिव लिगांड वह लिगांड होता है जिसके ऊपर लोन पेयर के साथ साथ निगेटिव चार्ज भी हो या केवल निगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव लिगांड बहुत रेयर होता है, जनरली आपको नहीं मिलेगा, कह सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, बहुत नाइट्रोनियम आयन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर में बच्चे फंस जाते हैं भैया। मैं ये कह रहा हूं जब भी कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगांड होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना लेंगे, 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव लिगांड होगा तो जितना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, जैसे Cl-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1,
Cn माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, SO4 पे 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। पॉजिटिव नहीं बताऊं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बहुत सारा एग्जांपल आपको उसमें मिल जाएगा। मैं यहाँ 2-3 करा दे रहा हूँ। FeCN3 माइनस, CO En का होल थ्राइस पे 3 प्लस, और बताओ PtCl4 पे 2 माइनस, एटसेट्रा। बहुत से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे निकालते हैं सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X प्लस 6 Cn पे -1 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3। समझ में आ रहा है। CO देखो, CO का X, En क्या, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होगा 0, कितना है 3 इज इक्वल टू +3, X इज इक्वल टू +3। हो रहा क्लियर? बोलो, इसका निकाल लो। बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे, प्लीज जाके देखिएगा। मैं यहाँ केवल रिवाइज कर रहा हूँ। X प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। क्लियर हुआ? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप लिगांड में बताई दी, आप एग्जांपल जाके देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं वर्नर थ्योरी बता दे रहा हूं। वर्नर थ्योरी सवाल आ सकता है। वर्नर थ्योरी एक शॉट में, वर्नर थ्योरी एक शॉट में क्या होगा? वर्नर साहब ने क्या कहा? वर्नर थ्योरी, वर्नर साहब ने क्या कही लास्ट है, क्योंकि बाहर बालक बहुत रो रहा है। वर्नर थ्योरी क्या बोले कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शब्दों में बन सकता है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम शो हाउ मेनी? 2 वैलेंसी, दैट इज फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो रहा है? प्राइमरी वैलेंसी जो होता है करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। दूसरा पोस्टुलेट है, ध्यान सुनिएगा। किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, ठीक है। बातों को सुनिए, लिखते जाइए, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी इज करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी होगी। क्लियर हो रहा है? दूसरा पोस्टुलेट ये था। तीसरा क्या है? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। चौथा क्या है? प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। पांचवा क्या है? प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉर्डर लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। यह प्राइमरी वैलेंसी हो गया, यह सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो रहा? 5 पोस्टुलेट याद रहेगा। पहला क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा टू टाइप ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, मतलब लिगांड की तरफ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? लिगांडों की संख्या। तो लिगांड किसकी तरफ जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाएगा बॉन्डिंग के लिए, तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। और प्राइमरी वैलेंसी को किससे, ये क्या बोलते हैं इसको? डॉटेड लाइन से, इसको बोल्ड लाइन से। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। EN का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफी पूछा जाता है, और आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाय MP सिंह टाइप करोगे ना तो बहुत सारा आपको एग्जांपल मिल जाएगा। EN से एक पक्का सवाल आएगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा, बोलेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आओ देखते हैं एग्जांपल। EN का नहीं, कोऑर्डिनेशन इसका COCl3 डॉट COCl3 CONH3 का
होल 6 Cl3, ठीक है। अब इसको आयनाइज करो, CO NH3 का 6 प्लस 3 Cl पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस हो गया, बोलो 3 प्लस हुआ ना, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर x ले लो प्लस 6, अमोनिया पे 0 होगा क्योंकि कोई चार्ज होता है, इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +3। इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना, कॉन्डिशन नंबर 6 हो रहा है, क्लियर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CO कितना अमोनिया 6, किसकी तरफ बॉन्डिंग करेगा 2 3 4 5 6, अमोनिया 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 बोल रहे हैं ना, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। अब कहीं साइड Cl दिखा दो विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे कॉन्डिशन कंपाउंड रहेगा, पूछेगा बताइए इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, क्लियर हो रहा है, बोलो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बोला, इंट्रो दिया कॉन्डिशन कंपाउंड और क्या होता है, लिगांड कुछ बता दिया, सब सिंप्लिसिटी में। वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक चीज और पूछ सकता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक अंतर क्या है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। तो पहला बेसिक अंतर समझो, एक एग्जांपल में बार बार लेता हूँ। एक खांची माटी ले लो, ठीक है, एक खांची माटी ले लो और उस माटी, खांची समझ लो ना, खांची इज ए टाइप ऑफ बकेट, आई डोंट नो इंग्लिश, जो खांची यार गोबर फेंकने काम आता है गाँव में। तो एक खांची माटी ले लो, उसमें एक बाल्टी पानी डाल दो, खूब बढ़िया सान लो और खूब बड़ा सा गोला मट्टी का गीला बना के रख दो, धूप में सूख जाएगा, ठीक है ना। तो गोलका जब सूख जाएगा तो गोलका बना किससे, मट्टी और पानी से। और एक ईटा लेते आओ, ठीक है, ईटा भी किसका है, ईटा भी किसका है, मट्टी और पानी का है, लेकिन उसको तब के बनाया गया है। तो एक तरफ ईटा, देखो गोला हो गया और क्या होगा, ईटा हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सेम ऑलमोस्ट है, ठीक है। ये अभी कठोर है ना सूखने के बाद, ये अभी कठोर है। एक बाल्टी पानी लाओ, बाल्टी जानते हो ना, बाल्टी शहर में बकेट बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं, गांव में बाल्टी बोलते हैं, बड़ा अंतर है गांव वालों में, ठीक है। एक बाल्टिया में डाल दो गोलका, इस बाल्टिया में इसको डाल दो, कुछ देर के बाद एक गल के खत्म हो जाएगा, और लेकिन यह क्या रहेगा, एज सच रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डबल साल्ट वह साल्ट होता है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्वस मीडियम में अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करे और एक्वस मीडियम में भी एग्जिस्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हुआ। तो यह वर्नर थ्योरी हुआ, काफी डिटेल मैंने डिटेल पढ़ाया हूँ, ये केवल कवर अप किया हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए, ठीक है, धन्यवाद।